ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है सोमवार, बच्चे स्कूल चले गए थे और मैंने उनका टिफ़िन वगैरह तैयार कर दिया था। छत पे मैं टहलने के लिए आई थी और थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ बाहर का। मौसम इतना ख़राब हो रखा है, बारिश भी नहीं आ रही, लेकिन मौसम इतना वो हो रहा है जैसे धुंधला सा, और टिम 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 सी बारिश आती रहती है पूरा दिन। मतलब कीचड़ सा ही रहा आज, और बारिश का मौसम हो रखा है 2 दिन से। कल तो सुबह दोपहर थी, कल दोपहर से ही शुरू हुआ था और आज पूरा दिन रहा था। तो घर के मेरे सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा डस्टिंग साफ़ सफाई वगैरह सारा काम मेरा हो गया था। अभी मैं अपने व्रत की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा सोमवार का पशुपति व्रत है, तो मैं सोची भाई मैं सारी वीडियो नहीं बनाऊं, क्योंकि कभी कभी है ना व्रत वाले दिन ऐसे लगता है कि बस फटाफट से काम निपटा देते हैं और उसके बाद जो है अपनी पूजा पाठ की तैयारी कर लेते हैं। बारिश का मौसम है और बारिश अभी फ़िलहाल जिस टाइम मैं अंदर बैठे तैयारी कर रही हूँ उस टाइम बारिश आ रही है बाहर, और अंधेरा सा हो रखा था पूरे घर में। जाल बंद रखा हुआ है और लाइटें जली हुई है। बस ये 2 दरवाजे खुले हैं, इनकी वजह से थोड़ा सा उजाला है, तो इसलिए ना फिर वीडियो नहीं बनाई। पूरा घर में अंधेरा ही अंधेरा हो रखा था, पंखे वगैरह चला रखे थे। थोड़ी देर ऊपर छत पे बैठ गई थी ताकि पोछा सा है वो सूख जाए। सूखा सूखा सा ही पूरे घर में पोछा लगा दिया था। और सुबह से ही आ रही है आज तो बारिश, और इस टाइम भी आ ही रही है। तो मैं देख रही हूँ 5 या 10 मिनट बाद में बारिश रुक जाएगी, तो मैं अपनी जो है पूजा की थाली तैयार करने के बाद मंदिर में जाऊंगी। तो मैं नहा के सीधा ही आ गई हूँ, तब तक मैं पूजा की थाली तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं तैयार होऊंगी, फिर मंदिर में जाऊंगी और सारा सामान एक साथ इकट्ठा रख लेते हैं। उसके बाद थाली में रखते जाते हैं ना, तो याद भी रह जाता है क्या लेके जाना था और क्या छूट गया, क्या रख लिया। तो इस वजह से मैं यहीं पे बैठ कर के सारा तैयार कर रही हूँ, रख रही हूँ। तो जो जो चीज़ें मेरे को लेके जानी होती है ना, वो मेरे को सब याद रह जाएगी अगर सामने दिखेंगी तो। और थाली में रखती जाऊँगी, जो चीज़ मैंने रख ली वही चीज़ मैं साइड में हटाती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पंचामृत बना रही हूँ, और कटोरी में दही ले ली थी, दूध ले लिया था, शहद मिला लिया था और घी ले लिया था और थोड़ी सी चीनी और गंगा जल ले लिया था। तो पंचामृत मेरा इससे ही तैयार हो गया है बन करके। और दही मैंने अभी झूठी नहीं की है, सारा वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। और जब मैं पंचामृत बनाती हूँ ना, अगर बच्चों को स्कूल में देना होता है दही, अगर कुछ करना होता है, तो मैं पहले से मेरी एक कटोरी में अलग से निकाल लेती हूँ। और पंचामृत मैंने बना लिया है, जो भी चीज़ें मेरे को रखनी है वो सभी मैं रख रही हूँ। इस व्रत में ये होता है, अगर हम एक चीज़ भूल भी जाते हैं, जैसे कि दिया भूल गए या फिर माचिस भूल गए या फिर कोई चीज़ ऐसे भूल गए, तो फिर वो व्रत है ना उसका फल नहीं मिलता। इस करके ना इस व्रत में तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, थाली सजाने में। तो जो भी सामग्री ले जानी होती है वो याद करके ले जाती हूँ। कई बार भूल जाती हूँ ना, तो फिर ऐसे होता है। तो चाहे मेरे को कितनी भी बार थाली चेक करनी पड़े, मैं चेक करके ही ले जाती हूँ कि कोई सामान रह तो नहीं गया, कोई सामान रह तो नहीं गया। तो पानी का लोटा ले लिया था, पंचामृत वगैरह जो भी सामग्री थी वो रख ली थी मैंने। तब तक मैं थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ। और अंधेरा सा देखो कैसे हो रखा है, जाल बंद होता है ना, तो पूरे घर में अंधेरा सा लगता है। और भाई व्रत वाले दिन भी देख लो कैसे कर लेती हूँ घर के सारे काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है व्रत वाले दिन काम नहीं होते हैं, काम तो वही होते हैं, थोड़े से बढ़ भले ही जाते हैं पर कम नहीं हो पाते हैं। बस हमने रोटी नहीं खानी है तो क्या बात हो गई, उतना ही 2-4 काम और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो थाली मेरी तैयार हो गई थी, मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने क्या क्या ले लिया है। और देख लीजिए, चंदन, मूंग, चावल, घी का दिया, पंचामृत, कमल गट्टे, लौंग, वो सॉरी काली मिर्ची, लौंग, और केला ले लिया है, जनेऊ ले लिया है, 5 बेल पत्तर ले ली है, और फूल ले लिए थे। गुलाब के फूल परसों से मंगवा के रखे हुए थे पर ये टूट जाते हैं, बिखर से जाते हैं। एक माचिस ले ली थी, काले तिल ले लिए थे।
तो इतनी सारी चीज़ें जो है ले ली थी, जो चीज़ें हम रोज़ लेके जाते हैं वहीं पर। क्योंकि जब सोमवार होता है ना, पहला जिस दिन मैं स्टार्ट करती हूँ उसी दिन मैं सारी चीज़ें मंगवा लेती हूँ और फिर वही चीज़ें जो है टोकरी में रखती हूँ, तो याद रह जाती है कि ये वाली चीज़ें लेके जानी होती हैं। मंदिर में मैं जाके आ गई थी, बारिश आ रही थी और घर में आने के बाद भी मैंने पूजा कर दी है, भोलेनाथ को स्नान करवा दिया, धूप बत्ती लगा दी, बेलपत्र और फूल चढ़ा दिए थे। और भोलेनाथ जी कितने अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए। और भाई सोमवार का व्रत कौन कौन रखता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मैंने अभी चौथी बार जो है पशुपति व्रत स्टार्ट किया है, मेरा दूसरा पशुपति व्रत है ये। और मैं क्या खाती हूँ, कैसे व्रत करती हूँ, मैं आप सबको सभी बताती हूँ हर वीडियो में। तो उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। वही सुबह से मैंने चाय पानी कुछ नहीं पिया था, कुछ भी नहीं पिया था। और सुबह उठ कर के चाय पी लेती थी मैं, पर जैसे कि पीते हैं ना बच्चे स्कूल में चले जाते हैं तो चाय पी लेती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं पी पाई। इस टाइम 10:30 हो रहे हैं, देख लीजिए अभी तक मैंने चाय पानी कुछ नहीं पिया। अभी बैठ कर के मैं आराम से चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद ना मैं जाल खोलने के लिए आई थी कि थोड़ा सा जो है उमस सी हो रही है अंदर। जैसे कि उमस तो क्या, नमी सी हो रही है। अभी थोड़ा सा जाल खोल दूं और देख लेती हूँ बारिश का मौसम हो रहा है या फिर वैसे धूप निकलेगी कि नहीं। तो मौसम जो है खुलने का नाम नहीं ले रहा था, अभी भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। और ऐसे फुहार सी आ रही थी, ओस जैसे नहीं आती सर्दियों में आती है, धुंध आ जाती है, ऐसा मौसम हो रखा है। तो मतलब थोड़ी सी बारिश सी आ रही थी, भीनी भीनी सी। फिर उसके बाद ये 3 बजे का टाइम है, मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। बच्चों का जो है लंच वगैरह हो गया था, स्कूल में से आने के बाद उनके टिफ़िन वगैरह निकाल दिए थे। और मैंने चाय पी ली थी इस टाइम, और सॉरी दूध पिया था और एक केला खाया था, एक ही खाया था। और 2 केले सुबह खा लिए थे। भाई ऐसे बिना कुछ खाए पिए भूखा तो नहीं रहा जाता। और भोलेनाथ कहते हैं चाहे कुछ भी खा लो फलाहार में, लेकिन भूखे मत रहो। अगर आपसे व्रत नहीं रहा जाता, अगर आप व्रत करने का मन करता है तो कुछ फलाहार खा करके आप व्रत कर सकते हो। ऐसा नहीं है कुछ भी मत खाओ और व्रत कर लिया। खुद के शरीर को कष्ट दे करके फिर आप मन में गालियाँ निकालते रहोगे, ये कैसा व्रत है, हमने कुछ खाया ही नहीं, ये है वो है। फिर इस तरह से है, कुछ खा पी करके फल फ्रूट रख लेते हैं व्रत। और मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं। अभी मैं शाम के जो है अपनी पूजा की थाली का जो है सामान बनाऊंगी, जो भी मेरे को लेके जाना होता है। दिया बनाऊंगी और हलवा बनाऊंगी। बर्तन मेरे धुल गए थे, सिंक को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। अभी मैं हलवा बना लेती हूँ और सूजी का ही हलवा बनाती हूँ, जल्दी बन जाता है। ना कच्चा रहने का डर है, ना पक्का रहने का डर है। आटे के हलवे में कई बार जल्दबाजी में कभी कच्चा हो जाता है, कभी पक्का हो जाता है, ऐसे ही रहता है। सूजी का हलवा जल्दी बन जाता है। तो मेरा हलवा बन कर के तैयार हो गया था। तो इतना ही भोग बनाइए जितना कि आप मंदिर में लेके जा सके। आप सोचोगे थोड़ा सा ही बनाया है, मैं इतना ही लेके जाती हूँ। एक कटोरी मेरी भर जाती है बड़े वाली, और उसके मैं 3 हिस्से मंदिर में जा कर के करती हूँ। 2 मैंने ये दोने ले लिए थे, जो कागज़ की प्लेट आती है। 6 मैंने दिए बना लिए थे। आज मैंने मंदिर में वीडियो नहीं बनाई थी, अंधेरा सा पहले ही हो रखा था, बारिश हो रखी थी और मैं और गुंजन गए थे तो फ़ोन नहीं ले कर के गए थे। और साथ में मैंने थाली तैयार कर ली, साथ में मैंने दाल बनने के लिए रख दी है। आ कर के मैं रोटी बनाऊंगी। तो भाई मंदिर में से आ गई हूँ, अभी बना लेती हूँ रोटी। आते ही मैंने आटा लगाया, और सॉरी आते ही तो मैंने पहले जो घर के दरवाजे पे बाहर दिया लगाते हैं ना, वो दिया लगाया। उसके बाद जो है मैंने आटा लगाया। अभी फटाफट से रोटी बना दूँगी और उसके बाद खाऊँगी। पहले तो सोच रही थी कि मैं 4 रोटी अपने लिए बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं सबके लिए बनाऊंगी खा करके। फिर क्या है ना कि ऐसे बातों बातों में बन ही गई सारी, और फिर मैंने सबको डाल दिया। फिर मैंने अपना व्रत खोला। देखो जिस दिन हमारा व्रत होता है ना, उस दिन हमें कोई और खाना बना करके दे दे, फिर हम अपने बाकी के काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, जब गृहिणियाँ घर में एक ही होती हैं, कोई और मददगार नहीं होता, तो ऐसे ही होता है। और ये पशुपति व्रत का भाई मैं आपको हर बार बताती हूँ, लेकिन अब की बार मैं ज़्यादा नहीं बता पाई आपको। और जिसको भी पूछना है प्लीज़ वे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि हमें शुरू करना है, तो क्या आपने शुरू कर दिया? अभी अंधेर भी नहीं है, उजाले वाला सोमवार है, अभी अगले सोमवार को आप रख सकते हो।
और इसमें क्या खाना होता है क्या नहीं खाना होता है वो भी मैंने पिछली वीडियो में सभी बताया हुआ है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।